हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस हमारे नए वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इस चैप्टर से आज हम लोग जो सबसे खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो हम लोग देखेंगे, जिनका इस साल के एग्जाम्स में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है कि 100% ये क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल 100% बल्कि 200% इस साल के एग्जाम्स पे आएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड को मिस मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए काफ़ी खास वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये चैप्टर इकोलॉजी के बारे में है। तो इकोलॉजी का क्या मतलब होता है? इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि पारिस्थितिकी जीवित जीवों, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह पौधों और जानवरों और उनके आसपास की दुनिया के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। ये एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि पौधों और जानवरों और उनके आसपास की दुनिया के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी के महत्व क्या है। स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखना, भूमि और पानी जैसे संसाधनों को सुनिश्चित करना और पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करना, ये इसका महत्व है। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में आपको इकोलॉजी के बारे में बता दिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइसेज एवरीबडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द डैश डैश डैश। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इस लेसन में जो नरेटर हैं, जो लेखक हैं, वो बात करते हैं और लोगों को, सभी को एडवाइस देते हैं कि उन्हें इनमें से किसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है एल्डरली, इकोलॉजी, चिल्ड्रन एंड पेडेस्ट्रियंस। तो इस चैप्टर में नरेटर यानी कि जो कि लेखक है, उन्होंने बिल्कुल इकोलॉजी के बारे में बात की है। इस चैप्टर में वो सभी लोगों को एडवाइस देते हैं और सबसे यही बात करते हैं कि हमें इकोलॉजी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में भी। हम लोग इकोलॉजी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एट इट इज डैश 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 फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि नरेटर यानी कि जो लेखक हैं, उन्होंने मिस्टर विलियम्स से कहा कि पत्तियों को मत जलाओ, क्योंकि ये हवा और इकोलॉजी के लिए क्या है। तो मिस्टर विलियम्स इस चैप्टर के एक कैरेक्टर हैं। तो उनसे बात करते हुए नरेटर जो लेखक हैं वो कहते हैं आपको पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, ये इकोलॉजी के लिए और हवा के लिए क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं एक्सीलेंट, बैड, गुड, हेल्पफुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में भी बैड, क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि जब पत्तियां जलती हैं तो उनसे धुआं निकलता है, जो कि एक प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारक है। तो नरेटर ने मिस्टर विलियम से कहा कि आप पत्तियों को मत जलाइए, ये इकोलॉजी के लिए और एयर के लिए बैड है, यानी कि खराब है, गलत है। तो हम लोग टिक करते हैं बैड पे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम आस्क्ड मिस ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश 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 देम। तो जिम भी इस चैप्टर का एक करेक्टर है। उन्होंने मिस्टर ग्रीन को कहा कि जो ओल्ड न्यूज़पेपर यानी कि पुराना अखबार जो है, उसको बचा के रखने के लिए, किनके लिए, स्कूल गोइंग यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए बचा कर रखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है बर्न्ट, बाउट, रीड, कलेक्टेड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टेड। यानी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे उन्होंने कलेक्ट किया था, जमा किया था जिन अखबार को, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टेड। हम लोग इस पर टिक करते हैं और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश 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 एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेज। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि जिम ने मिस्टर जॉनसन को कहा कि यह कम कर देगा, क्या कम कर देगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आपको बता देता हूँ कि यह कम कर देगा एंड सेव इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकियों को बचाएगा, इफ़ अगर वह ही डिड नॉट यूज़ हर कार फॉर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेज, अगर वह थोड़ी दूर के लिए जाने के लिए अपनी कार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सारांश यही हुआ कि जिम ने मिस्टर जॉनसन के कहा कि यह कम करेगा और इकोलॉजी को मदद करेगा अगर वह शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपनी कार से ट्रैवल नहीं करते हैं। तो वो क्या काम करेगा, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है पेट्रोल, पॉल्यूशन, वेट, डीजल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल्यूशन। यानी वो थोड़ी दूर ट्रैवल करने के लिए अगर वो कार का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो प्रदूषण को कम करने में, पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। इस क्वेश्चन में से यही पूछा जा रहा है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल्यूशन। हम लोग इस पर टिक करते हैं और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश 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 बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जिम की मम्मी ने उसे कहा कि वह बहुत ज़्यादा यूज करते रहता है। क्या यूज करते रहता है, बाय यूजिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक टेलीविजन देखते हुए क्या यूज करता है।
तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है पेट्रोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि टेलीविज़न को यूज़ करने के लिए, टेलीविज़न को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिम की मम्मी ने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है और वो दिन भर टीवी देखते रहता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वॉचिंग टेलीविज़न तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, इसलिए कि टेलीविज़न देखने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बीट। यानी कि ये वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट, इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है। ऑथर का मतलब लेखक होता है, मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लेक्साउ। इसके लिखने वाले कौन है, जॉन लेक्साउ, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर डैश डैश डैश। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस चीज़ के लिए काम करने के लिए लोगों को मनाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है इन्वायरमेंट, हार्मनी, फॉरेस्टेशन, इकोलॉजी। तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि इकोलॉजी के लिए काम करने के लिए लोगों को मनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि लेखक ने पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए क्या किया था। तो ऑप्शन है डूइंग प्लांटेशन, अवॉइडिंग पोल्यूशन, बाय अवेयरिंग पीपल, नन ऑफ दीज। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमें बताया गया है कि जो ऑथर हैं, इस चैप्टर के लेखक हैं, उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया था। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाय अवेयरिंग पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जागरूक करना। अवेयर का मतलब होता है जागरूक करना। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, टू होम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि ऑथर यानी कि लेखक ने किससे कहा था कि आपको पेड़ों की पत्तियां नहीं जलानी चाहिए। बर्न द लीव्स का मतलब होता है पेड़ों की पत्तियां जलाना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है मिस्टर जॉन, मिस्टर विलियम्स, मिस्टर चार्ल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर विलियम्स। क्योंकि ऑथर जब मिस्टर विलियम्स के घर विजिट किए थे तो वहाँ पे पत्तियों को जला रहे थे, इसलिए उन्होंने मिस्टर विलियम्स को मना किया था कि आपको पेड़ों की पत्तियां नहीं जलाना चाहिए, ये एयर के लिए और इकोलॉजी के लिए सही नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर विलियम्स। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रूट डज द ऑथर फॉलो। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो लेखक हैं वो कौन से रूट को फॉलो करते हैं, कौन से रास्ते को फॉलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फिजिकल रूट, कम्युनिकेशन रूट, पेपर रूट एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेपर रूट। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ऑथर ने पेपर रूट का इस्तेमाल किया था, पेपर रूट को फॉलो करते थे। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं पेपर रूट पे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन। यानी कि लेखक के अनुसार गार्डन यानी बगीचा के लिए क्या अच्छा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं फर्टिलाइजर, इरिगेशन, कंपोस्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब होता है जो घर पे बनाया हुआ, घरेलू तरीके से तैयार किया गया खाद, कंपोस्ट का मतलब होता है। तो इसलिए सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्ट। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। यानी मिस्टर विलियम्स के अनुसार जो कंपोस्ट होता है उससे किस प्रकार का पॉल्यूशन फैलता है, किस प्रकार का पॉल्यूशन बनता है। तो इसके लिए ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, नोज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोज पॉल्यूशन। नोज पॉल्यूशन किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है, नोज का मतलब नाक होता है, आप लोग सबको जानते हैं। तो कंपोस्ट जो खाद बनता है, बहुत सारी चीज़ों, घरेलू चीज़ों को सड़ा गला करके बनाया जाता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध, बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। तो जो कि बदबू नाक के लिए सही नहीं होती, इसलिए इसको नोज पॉल्यूशन का नाम दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि नोज पोल्यूशन तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं। तो नोज पोल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोज पोल्यूशन। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज नोन एज फिल्थ। यानी कि इस लेसन में फिल्थ का मतलब क्या बताया गया है, यानी कि फिल्थ जो वर्ड है उसके जैसा कौन सा और वर्ड है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है गार्बेज, कंपोस्ट, इकोलॉजी, लॉन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फिल्थ का मतलब होता है गंदी चीज़ या गंदगी, और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ गार्बेज, इसका मतलब भी गंदगी होता है। तो दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गार्बेज। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज मिसेज ग्रीन पाइलिंग न्यूज़पेपर्स। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो मिसेज ग्रीन थी वो न्यूज़पेपर को कहाँ पाइल कर रही थी। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, एनीवेयर इन द कैंपस एंड नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट टू है गार्बेज बैग्स। गार्बेज बैग का मतलब होता है कूड़े को रखने के लिए जो थैला होता है उसको गार्बेज बैग हम लोग कहते हैं। लगभग सभी घरों में एक ऐसा थैला होता है जिसमें कूड़े को फेंका जाता है, कूड़े को रखा जाता है। तो जो मिसेज ग्रीन थी वो न्यूज़पेपर को गार्बेज के थैले के बगल में रखती थी। नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग का मतलब हुआ कि जो कूड़े का जो थैला होता था उसके बगल में। तो हम लोग सही ऑप्शन पे टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेक्स्ट टू हर। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि मिस्टर विलियम्स ने जिम से जो कहा था उसका एक्चुअल मतलब क्या था, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। तो इसके लिए ऑप्शन है कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कंपोस्ट स्मेल्स अप दी होल स्ट्रीट। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंपोस्ट जो होता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उससे बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, क्योंकि वो घर के खाने पीने की चीज़ों की जो बची हुई चीज़ें होती है उसको सड़ा गला करके बनाया जाता है। तो उसका जो है सो महक बहुत ज़्यादा होता है, बदबू बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी बदबू जैसे पूरे गली मोहल्ले में फैल जाती है। होल स्ट्रीट का मतलब होता है पूरी गली, और स्मेल का मतलब महक होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका सही जवाब हो जाएगा कंपोस्ट स्मेल्स अप दी होल स्ट्रीट, यानी कि जो कंपोस्ट है वो पूरे गली को बदबूदार कर देती है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। तो हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट डैश डैश डैश, यानी कि इनमें से किस चीज़ के लिए कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, नेबरहुड एंड कंट्री। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ के लिए कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द नाउन वर्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें से इलेक्ट्रिक के लिए नाउन वर्ड को हमें चुनना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है से यह नाउन है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्ड कंपोस्ट मीन्स सेम एज डैश डैश डैश। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो कंपोस्ट वर्ड है उसका सही से मतलब इनमें से किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है मैन्योर, गार्डनिंग, पॉल्यूशन एंड इकोलॉजी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गार्डनिंग का मतलब होता है बागबानी करना, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थिति, और मैन्योर का मतलब होता है खाद। तो जो कंपोस्ट है उसका भी मतलब एक तरह का खाद होता है और मैन्योर का मतलब भी एक तरह का खाद होता है। तो दोनों का मतलब सेम है, इसलिए हमें यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, मैन्योर। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन द नरेटर वेंट टू हिज हाउस मिस्टर जॉनसन रैन टू हिज डैश डैश डैश, यानी कि जो नरेटर यानी कि लेखक हैं जब वो अपने घर गए तो मिस्टर जॉनसन रैन टू हिज, यानी कि मिस्टर जॉनसन अपने किस चीज़ की तरफ दौड़ करके भागे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं हाउस, कार, गार्डन, स्कूल। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जब नरेटर यानी कि लेखक अपने घर गए थे तो मिस्टर जॉनसन अपनी कार की तरफ भागे थे, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार। हम लोग कार पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नरेटर यूजेज द पेपर रूट टू डैश 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 द पीपल। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि जो लेखक हैं वो पेपर रूट का इस्तेमाल करते थे लोगों को क्या करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्कोल्ड, प्रीच, ग्लैड, कन्विंस। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जो नरेटर यानी कि लेखक थे वो पेपर रूट के जरिए लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि आप लोग भी इकोलॉजी के लिए, इकोलॉजी के बचाने के लिए कुछ कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्विंस। हम लोग कन्विंस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज डैश डैश डैश। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मिस्टर विलियम्स कहाँ थे। तो इसके लिए ऑप्शन है स्कूल, हाउस, गार्डन, वीकेंड। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि मिस्टर विलियम्स अपने घर पे थे, तो घर को इंग्लिश में हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर जॉनसन सेड ही वाज गोइंग टू दी डैश डैश डैश। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मिस्टर जॉनसन ने कहा कि वह जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हाउस एंड कार। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, हमें बताया गया है कि मिस्टर जॉनसन जो थे वो पोस्ट ऑफिस जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पोस्ट ऑफिस पे टिक करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो खास खास क्वेश्चन थे। 22 क्वेश्चन हमने कवर किया जो कि इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस साल के एग्जाम्स में जिनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब आप लोग वीडियो के एंड में वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनको शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम यही चाहते हैं और हमारी यही इच्छा कि सबको इंग्लिश में अच्छे नंबर आए, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।
दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो और आगे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए इंग्लिश के सभी टॉपिक्स पे, सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है। दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसलिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।